Good morning students, welcome in social science class. Dear students, today we are going to start a new chapter from our book, Our Past, chapter number 4, The Mughal Empire. In our previous class, we have already discussed about the Delhi and the Delhi Sultanate की दिल्ली को इम्पोर्टेंस कैसे मिली थी और दिल्ली पर रूल किसने किया था। तो उसी प्रीवियस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उसी दिल्ली पर अब किसने राज किया। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली पर राजपूत ने और टर्किस ने, खलजीज, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज, इन सब ने रूल किया था और इन नीचे वाले 5 को मिला के हमारी दिल्ली सल्तनत बनती है। इसी दिल्ली पर अब बात करते हैं हम लोधीज के बाद आ गए मुगल्स, और मुगल्स का जो सीक्वेंस रहा था, मुगल्स में सबसे पहले बाबर आए थे, देन उनके बेटे हुमायूं, देन उनके बेटे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड सो ऑन। So dear students, let's start our chapter. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any rulers to accomplish in the Middle Age. भारत जैसे डाइवर्स कंट्री पर जो कि एक सब कॉन्टिनेंट है और वहाँ पर डिफरेंट रिलीजन्स और लैंग्वेज के पीपल रहते हैं, तो उन सब पर रूल करना किसी भी रूलर के लिए मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत ही डिफिकल्ट था। अब बात करते हैं हम मुगल्स की। मुगल्स ने ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, इवन इसके साथ साथ उन्होंने एक पूरा बड़ा एम्पायर जो है वो एक्सपैंड किया और वो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक रूल करते रहे। In the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all the subcontinent. उन्होंने 16th century के मिड में आगरा और दिल्ली से अपने किंगडम को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया और 17th सेंचुरी आते आते उन्होंने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना रूल बना लिया था। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding ruler of subcontinent could not ignore. उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस इस्टेब्लिश की, मुगल्स के बाद वाले जो राजा आए थे वो कभी भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को इग्नोर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से गवर्न किया था। इवन अगर हम आज के सिनेरियो में भी बात करें तो टुडेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेजिडेंट ऑफ द मुगल एम्परर्स। अगर हम आज की भी बात करें तो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रेड फोर्ट की जो प्राचीर है उसी से अपनी जो स्पीच है वो देते हैं, और ये रेड फोर्ट जो है वो मुगल्स का रेजिडेंट था, मुगल यहाँ पर रहते थे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हु वर द मुगल्स, मुगल्स कौन थे। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लिनेज ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड, दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गंगीज खान। अगर हम बात करें मुगल्स के वंशज की तो मुगल्स जो है वो 2 महान शासकों की तरफ से आते हैं। अपनी मदर की साइड से वो गंगीज खान के सक्सेसर्स हैं। अब ये गंगीज खान कौन था? गंगीज खान द मंगोल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। गंगीज खान जो था वो चाइना और सेंट्रल एशिया के ऊपर उसने अपना रूल किया था। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की। अगर हम बात करें फादर वाली साइड से तो वो फादर की साइड से तैमूर के वंशज थे। तैमूर जो था उसने ईरान, इराक और आज के टाइम में जो टर्की है वहां पर अपना रूल किया था। द रूलर हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी मुगल्स और मंगोल्स। दिस वॉज बिकॉज गंगीज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर्स ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। अब बात करें कि मुगल्स जो हैं वो अपने आप को मुगल और मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि गंगीज खान जो है वो अपने नरसंहार के लिए जाना जाता है। नरसंहार मतलब मैसेकर, जिसमें बहुत सारे लोगों की बिना वजह पर हत्या कर दी जाती है। तो गंगीज खान के साथ ये मेमोरी जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके साथ एक दूसरा रीज़न भी है, इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, देयर मंगोल्स कम्पिटिटर्स। जो मुगल्स थे, मंगोल जो थे सेंट्रल एशिया में, वहाँ पर एक और कबीला था जो उज़्बेक थे, उनके साथ हमेशा मंगोल्स के झगड़े चलते रहते थे। तो उनसे भी अपने आप को दूर रखने के लिए मुगल जो है वो अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। द मुगल्स वर द प्राउड ऑफ देयर तैमूज एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398।
जो मुगल्स थे वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। इसका रीज़न ये है कि तैमूर जो है और जो उनके पूर्वज थे उन्होंने दिल्ली पर 1398 के टाइम में दिल्ली पर अपना रूल कर लिया था और इसी चीज़ पर वो प्राउड फील करते थे और इसीलिए वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, और वो अपने आप की जो ये वंशज है वो अपने आप को एक पिक्चर के थ्रू दिखाना पसंद करते हैं। ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, हर एक जो राजा था मुगल्स का, चाहे वो बाबर, हुमायूं, अकबर, कोई भी हुआ, हर किसी ने अपने आप को तैमूर के साथ एक फोटो में दिखाया है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए आपकी बुक में यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर सेंटर में जो है वो तैमूर बैठे हुए हैं। ये एक मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है स्मॉल साइज की पेंटिंग, जो कि लार्ज साइज नहीं होती। जो लाइफ साइज पेंटिंग होती है वो होती है इंसान की जितनी बड़ी पेंटिंग। सो ये मिनिएचर पेंटिंग है। यहाँ पर सेंटर में तैमूर बैठे हुए हैं और साइड में उनके वंशज बैठे हुए हैं। सो ये अपने आप को हमेशा तैमूर के साथ अपनी फोटो करवाना पसंद करते थे। अब बात करते हैं हम मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स की, कि मुगल्स जो है उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए कहाँ कहाँ पर अपनी मिलिट्री की कैंपेन्स चलाई थी। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। हम बात कर रहे हैं बाबर की। सो बाबर जो है उन्होंने 1494 में फरगना नाम की एक जगह पर अपना रूल करना शुरू किया था। When he was only 12 years old, उस टाइम पे वो सिर्फ 12 साल का लड़का था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group. But उसको ये जो फरगना का थ्रोन था इसको लीव करना पड़ा क्योंकि उसी सेम टाइम पर दूसरे जो मंगोल्स ग्रुप था उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। द उज्बेक्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उज्बेक जो था वो सेकंड मंगोल ग्रुप था। आफ्टर द ईयर्स ऑफ वेंडरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504, बट वो बहुत साल जो है वो इधर उधर घूमता रहा और उसके बाद उसने 1504 में काबुल के ऊपर अपना रूल, काबुल को जीत लिया, उसके ऊपर रूल करना शुरू किया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया, इब्राहिम लोधी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के लास्ट जो यहाँ पर आया हुआ है डायनेस्टीज, लोधी डायनेस्टीज थी। तो मुगल्स ने लोधी डायनेस्टीज को हराने के बाद अपना रूल करना यहाँ पर शुरू किया एट पानीपत। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। एंड कैप्चर द दिल्ली एंड आगरा, और इसमें मुगल्स ने दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। टेबल 1 का जो चार्ट है वो हमने अभी हम आगे अपनी नेक्स्ट वाले पेज पे पढ़ेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि मुगल्स जो है वो उनकी मेजर कैंपेन्स उन्होंने कहाँ कहाँ पर चलाई थी, कहाँ पर उन्होंने मेन बैटल्स जो है वो फाइट किए थे। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो हम आगे आने वाले अपने चैप्टर्स जो हैं चैप्टर 7, 10 और उसमें अपनी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मुगल्स की जो मेजर कैंपेन्स हैं और इवेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अपनी बुक का जो है टेबल 1 आप ओपन कर लीजिए। बाबर 1526 टू 1530, 1526 से 1530 तक बाबर ने जो है वो राज किया था। 1526 की जो मेन बात थी, उन्होंने डिफीट किया था इब्राहिम लोधी को और अफगान एंड हिज अफगान सपोर्टर्स। इब्राहिम लोधी के जो अफगान सपोर्टर्स थे उनको भी पानीपत में उसने हरा दिया था। 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हरा दिया था, जो कि एक राजपूत रूलर्स थे, और उनके जो अलाइज थे, मित्र थे, खनवा, उनको भी उन्होंने डिफीट कर दिया था। 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी के अंदर 1528 में उन्होंने राजपूतों को हरा दिया था और इस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। और अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने जो है वो आगरा और दिल्ली पर अच्छे तरीके से मुगल एम्परर की शुरुआत कर दी थी। अब हम बात करते हैं उनके सक्सेसर्स की, उनके बेटे हुमायूं की, जिन्होंने रूल 2 बार, उनका जो शासन पीरियड था वो 2 तरीके से रहा। एक रहा 1530 और 1540 के बीच में, और उसके बाद उनको यहाँ से भगा दिया गया, और उसके बाद वो 1555 से 1556 सिर्फ 1 साल ही रूल कर पाए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। सो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। जो हुमायूं था उसने अपनी जो जायदाद और प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो जैसा उनके फादर जो बाबर थे वो चाहते थे वैसे उन्होंने कर दिया था। हिज ब्रदर वर ईच गिवन ए प्रोविंसेस, सभी भाइयों को एक प्रोविंसेस जो है वो दी गई थी। प्रोविंसेस का मतलब होता है जब प्रॉपर्टी को हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम अपनी कंट्री में स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस तरीके से। सो हर एक जो भाई है उसको एक प्रोविंस दी गई थी। The ambitions of his brothers Mirza Kamran weakened Humayun cause against Afghan competitors।
जो इसी का भाई मिर्ज़ा कामरान था वो हुमायूं को हराना चाहता था। सो शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, और इसी तरीके की जो है आत्मघात की वजह से यहाँ पर शेर खान जो है उन्होंने हुमायूं को चौसा के अंदर 1539 में हरा दिया था। और उसके बाद दूसरा युद्ध भी उनके साथ हुआ कन्नौज के अंदर, जिसमें 1540 में शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया और उनको फोर्स किया कि वो कहाँ पर भाग जाएं, अपनी कंट्री ईरान के अंदर भाग जाएं। तो यहाँ पर हुमायूं जो है वापस चले गए थे 1540 में। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1530 से स्टार्ट होकर 1540 में खत्म हो गया था। अब बात करते हैं इनकी सेकेंड टाइम पीरियड की। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह। अब ईरान जाने के बाद हुमायूं को हेल्प मिल गई सफाविद शाह की। सो ही कैप्चर दिल्ली इन 1555। सो उसने दिल्ली को फिर से 1555 में कैप्चर कर लिया और बट डाइड द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग। और बट उनके ही अपने घर में कहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर वो जा रहे थे तो उन सीढ़ियों से गिरने से उनकी डेथ हो गई थी। तो एक ही साल वो सेकेंड टाइम पीरियड में एक ही साल अपना रूल कर पाए। बट उनके बाद उनका बेटा अकबर आया, जो कि एक बहुत महान शासक रहा और बहुत ही पॉपुलर मुगल रहा है। अकबर वॉज 13 years old when he became emperor। अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो राजा बने थे। His reign can be divided into 3 periods। उनके शासनकाल को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 1556 to 1570, 1556 से 1770 तक। उसके बाद हम बात करेंगे 1570 to 1585 एंड देन 1585 to 1605। सो पहले की बात करते हैं 1555 to 70 के बीच में क्या किया अकबर ने। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिडेंट ऑफ बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। सो अकबर जब 13 साल का लड़का था तो अपने जो बैरम खान के उनको संभालने वाले थे उनके साथ मिलकर और अपने हेल्पिंग स्टाफ के साथ मिलकर उसने राज करना शुरू किया। मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गुंडवाना एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट्स ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम। अब जो अकबर था उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कैंपेन चलाना स्टार्ट किया और सूरीज के अगेंस्ट और जो दूसरे अफगान थे उनके अगेंस्ट उन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाई और उनको हरा दिया। उसके साथ ही एक रिवोल्ट जो है वो उनके मिर्जा, जो उनका हाफ ब्रदर होता है कि मतलब फादर सेम है मदर डिफरेंट है, तो ये हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम जो हैं इन्होंने भी रिवोल्ट शुरू कर दिया था अकबर के अगेंस्ट, बट अकबर ने इसको भी दबा दिया। एंड इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड एंड इन द 1569 रणथंभौर। और इसके साथ साथ जो राजपूत रूलर्स रहे हैं सिसोदिया जो चित्तौड़ के अंदर थे और दूसरे रणथंभौर में, तो वो भी अकबर ने उनको हरा दिया। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइम पीरियड की 1570 to 85। मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अब उन्होंने ईस्ट इंडिया की तरफ अपनी कैंपेन चलानी शुरू की, जिसमें उन्होंने बिहार को, बंगाल को और उड़ीसा को कवर किया। और दीज कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम। बट ये जो उनका भाई जो था, जो उनको नहीं चाहता था कि वो अच्छे से अपना किंगडम चलाते रहें, तो मिर्जा हाकिम ने उनके साथ धोखा किया और ये थोड़ा सा यहाँ पर उनके लिए कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई थी। 1585 to 1605 में एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अभी देखिए हमने ईस्ट में उन्होंने कवर कर लिया और उन्होंने वेस्ट हिस्से को कवर कर लिया। अब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, तो यहाँ पर अकबर ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना शुरू किया। सो यहाँ पर उन्होंने किया, कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद। सफाविद वही है जिसको हुमायूं ने हेल्प किया था, बट यहाँ पर अकबर ने उसको सीज कर दिया और कंधार उसके कब्जे से अपने अंदर अपने रूल में ले लिया। उसके साथ साथ कश्मीर वॉज नेक्स्ट, कश्मीर को अपने रूल में ले लिया। एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। सो मिर्जा हाकिम जो कि काबुल पे राज कर रहा था, जो कि उनका हाफ ब्रदर भी था, उनसे काबुल ले लिया गया। कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बरार। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ईस्ट को ले लिया, नॉर्थ वेस्ट को ले लिया, वेस्ट वाले हिस्से को ले लिया। अब वो एक्सपेंड कर रहे थे अपने किंगडम को हमारे दक्षिण भारत में, जिसको हम डेक्कन इंडिया कहते हैं। यहाँ पर उन्हें कंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्टेड। सो यहाँ पर उन्होंने कंदेश और अहमदनगर के हिस्सों को जीत लिया था। In the last year of his reign, अकबर was distracted by the rebellion of Prince सलीम। उनका अपना जो बेटा है सलीम, जिसको हम क्या कहते हैं जहांगीर में जो जाना जाता है, तो उन्होंने अपने फादर के अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया था और जिसकी वजह से अकबर जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, परेशान हो गए।
एंड द उसके बाद वो थोड़े से परेशान हो गए और उन्होंने अपने धर्म के अंदर थोड़ी अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड की, हम यहाँ पर आ गए हैं। सो मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड। सो अकबर ने जो कैंपेन्स अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की थी, यहाँ पर जहांगीर ने उनको कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। यहाँ पर जो सिसोदिया जो राजपूत रूलर्स थे मेवाड़ के, सो उन्होंने उसके साथ साथ अमर सिंह ने भी क्या किया, मुगल्स की सर्विस एक्सेप्ट कर ली। उनको बोला कि ठीक है आप हमारे मालिक हैं, बट हमारी जो ज़मीन है वो हमारे पास ही रहने दीजिए, हम आपको उसका टैक्स देते रहेंगे। सो लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख, द अहोम एंड द अहमदनगर फॉलोड। बट यहाँ पर जहांगीर जो है उन्होंने सिख के ऊपर और उसके साथ साथ अहोम्स और अहमदनगर के ऊपर भी अपनी पावर को दिखाना चाहा, बट वो यहाँ पर थोड़े से उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ा। प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर शाहजहां, जिसको हम शाहजहां के नाम से जाते हैं, उनका नाम एक दूसरे नाम से भी वो जाने जाते हैं, खुर्रम, प्रिंस खुर्रम। यहाँ पर उन्होंने भी क्या किया था, लास्ट के टाइम में जहांगीर के अगेंस्ट रिबेलियन शुरू कर दिया था। द एफर्ट्स ऑफ द नूर जहां, जहांगीर वाइफ, टू मार्जिनलाइज्ड हिम वर अनसक्सेसफुल। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसको रोकना भी चाहा, बट वो अनसक्सेसफुल रहे थे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखना शुरू कर रहे हैं कि अकबर के बाद से चीज़ें शुरू हो गई हैं कि जहांगीर अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा है, शाहजहां अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहा है। अब बात करते हैं शाहजहां के रूल के बारे में। सो मुगल कैंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहां। यही मुगल जो अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे, शाहजहां ने भी उसको कंटिन्यू रखा। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। यहाँ अफगान ने दोबारा से लड़ाई करना शुरू किया था मुगल्स के अगेंस्ट, बट उन्होंने इसको डिफीट कर दिया, मुगल्स ने लोधीज को डिफीट कर दिया। सो कैंपेन वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द अहमदनगर, द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड द उड़ीसा ओरछा सीज्ड। अब यहाँ पर जो शाहजहां हैं उन्होंने ओरछा वाला जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है हमारा, वो वाला इलाका, उसके साथ साथ बुंदेल भी वहीं पर है, उन सबको जीत लिया था। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन ऑफ सीज ऑफ बल्क एंड उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड द कंधार वाज लॉस्ट टू द सफाविड्स। अब जो कि जीत लिया था हमारे, किसने जीत लिया था, अकबर ने जीत लिया था, उसको उस काबुल को यहाँ पर लॉस कर दिया शाहजहां ने। इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्स सूड फॉर पीस। अब यहाँ पर देखिए 1632 में जो शाहजहां है उन्होंने अहमदनगर को जीत लिया था एंड बीजापुर को भी उन्होंने फोर्स कर दिया था शांति वार्ता के लिए। सो इन 1657 to 1658 देयर वाज कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन। अब जो शाहजहां थे उनके बेटों के बीच में जब प्रॉपर्टी की बात आई तो उनमें कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शिकोह वर किल्ड। जो औरंगजेब था वो अपने आप को मतलब वो महान मानता था, बट उसके जो और 3 ब्रदर्स थे, शाहजहां जो औरंगजेब था उसने अपने 3 ब्रदर्स की हत्या कर दी। सो शाहजहां वाज इन प्रिजन फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। और यहाँ पर उसने अपने ही फादर शाहजहां को क्या किया, आगरा के किले में कैद कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी थी। तो यहाँ पर सभी अपने फादर के अगेंस्ट रिबेलियन जो है वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम लास्ट फेमस मुगल एम्परर औरंगजेब की। सो इन द नॉर्थ ईस्ट द अहोम वर डिफीटेड इन 1663। अब ये नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम इलाका था, अहोम जो जनजाति थी, उसके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली 1663 में, बट रिबेल्ड अगेन इन 1660। बट ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही थी, उसके बाद अहोम ने फिर से रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जी एंड द सिक्स वर टेम्परली सक्सेसफुल। और जो यूसुफ जी और सिक्स के अगेंस्ट जो औरंगजेब ने कैंपेन चलाई थी उसमें कुछ टाइम के लिए उसे जीत हासिल हुई, बट ये बहुत ही शॉर्ट सक्सेस थी कि उसके बाद सिक्स ने दोबारा अपने आप को फ्री कर लिया था। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ द मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। अब मुगल्स जो थे वो राजपूत के सक्सेशन में उनकी पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स में जो है इंटरफियर करना उन्होंने शुरू कर दिया था, जो कि राजपूत को पसंद नहीं आई और उन्होंने भी रिबेल करना अगेंस्ट मुगल शुरू कर दिया था। राजपूत ऑफ मारवाड़ कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चीफ्टेन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट किंग। अब यहाँ पर जो मराठाओं के सरदार थे शिवाजी, उनको जो है औरंगजेब ने हरा दिया और उनको कैद कर लिया,
बट यहाँ पर औरंगजेब ने उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। वो शिवाजी जो थे वो उनकी कैद से आज़ाद होकर निकल गए और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर लिया था। यहाँ पर अब बात करते हैं कि प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट द औरंगजेब। अब हम बात करें यहाँ पर प्रिंस अकबर की। ये जो पहले वाले अकबर हैं इनसे अलग हैं। ये जो अकबर, हम प्रिंस अकबर की बात कर रहे हैं, वो औरंगजेब के बेटे हैं। उन्होंने भी अपना नाम जो है वो अकबर रखा था। तो ये जो प्रिंस अकबर थे इन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट, अपनी फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया था, आवाज़ उठाई थी। एंड इसको सपोर्ट मिला था किसका? मराठाओं का। सो मराठों ने जो प्रिंस अकबर था उसका सपोर्ट किया था। एंड द डेक्कन सल्तनत ही फाइनली फ्लीड इन द सफाविद ईरान, बट वो जल्दी ही ईरान भाग गया था। अकबर जो था, प्रिंस अकबर, वो जल्दी ही ईरान भाग गया था। आफ्टर अकबर रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत, बट जो ये रिवोल्ट हुआ तो इसके बाद औरंगजेब को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, डेक्कन में मराठाओं के अगेंस्ट अपने कैंपेन स्टार्ट कर दी, जिसको उन्होंने खुद भी लीड किया। सो बीजापुर वाज एनेक्स्ड, जिसमें बीजापुर को 1685 में एनेक्स कर लिया गया, जीत लिया गया। एंड द गोलकोंडा इन 1687 में गोलकोंडा को जीत लिया। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज द कैंपेन, और 1698 के बाद उन्होंने पर्सनली अपने आप उसे जो कैंपेन थे डेक्कन के अगेंस्ट उसको खुद ही लीड किया था। एंड हु स्टार्टेड गुरिल्ला वारफेयर अगेंस्ट द मराठा, हु स्टार्टेड, जो ये मराठे होते थे ये गुरिल्ला वारफेयर करते थे। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है युद्ध किया, छिप गए, नाइट में युद्ध किया फिर छिप गए, इस तरीके से गुरिल्ला वार होता है। सो औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन द नॉर्थ इंडिया। जब ये औरंगजेब डेक्कन में बिजी था, दक्षिण भारत में बिजी था, तो उस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया था या नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, जो कि औरंगजेब के पावर से बाहर हो गया था, क्योंकि वो खुद जो है डेक्कन में काफ़ी दूर बैठा हुआ था। जिसमें जो ये रिबेल करने वाले थे इसमें सिख, जाट और सतनामीज और अहोम वगैरह जो है वो इंक्लूडेड थे। उसके साथ साथ अब क्या हुआ था, औरंगजेब की अब डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद जो उनके बेटे थे उनमें प्रॉपर्टी के लेकर डिस्प्यूट होते रहे। अब औरंगजेब के बाद भी मुगल्स चलते रहे, बट वो इतने फेमस या पॉपुलर सक्सेसर्स नहीं थे, वो इतने एबल नहीं थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सो वी हैव डिस्कस्ड कि दिल्ली पर जो है कितनी डायनेस्टीज़ ने रूल किया, और ये दिल्ली सल्तनत जब खत्म हो गई थी तो लोधीज़ को हराने के बाद मुगल्स आ गए थे, और मुगल्स में सबसे पहले बाबर आए, देन उनके बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 2 बार हराया और वो बाद में उनकी सीढ़ियों से गिर के डेथ हो गई थी। देन पॉपुलर राजा अकबर आए जो कि 13 ईयर्स के थे और वो तब राजा बन गए थे, और उसके बाद उनके सक्सेसर्स आते रहे। सो ये आज की हमारी वीडियो है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की, और आगे हम अपने इस लेसन को कवर करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।